स्टैंजा नंबर 5। स्टैंजा नंबर 5 में शायर पोएट कहते हैं, द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड screamed as they wheeled round and there was joyance in their sound। यानी कुछ अरसे बाद एक बार ऐसे ही एक बार जब सूरज आसमान में, हेवन मीन्स स्काई, सूरज आसमान में बहुत अच्छी तरह चमक रहा था, आसमान में कोई बादल नहीं थे, वो शाइनिंग गे, गे मीन्स हैप्पीली, यानी अच्छा मौसम था, खुशगवार मौसम था, आसमान में बादल नहीं थे। ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन दैट डे, उस दिन हर चीज़ खुशनुमा नज़र आ रही थी, खुशियों से भरी नज़र आ रही थी, जॉयफुल नज़र आ रही थी। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड, समंदरी बगले, समंदरी परिंदे चीख रहे थे, खुशी के मारे चिल्ला रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे। एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, उनकी आवाज़ में, उनकी हरकतों में खुशी नज़र आ रही थी। तो स्टैंजा नंबर 5 में शायर बताते हैं कि एक समंदरी सफ़र पर ऐसा ही एक दिन, खुशगवार मौसम वाला, हर चीज़ खुशियों भरी, हर तरफ खुशियाँ नज़र आ रही थी, परिंदे खुशियों से चहचहा रहे थे, घूम रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, स्टैंजा नंबर 6 में वो बताते हैं, द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन। इंच के रॉक पर इंस्टॉल किया हुआ वो जो इंच के बेल था, उसका जो लकड़ा था, द बॉय ऑफ द इंच के बेल, उसे देख लिया गया, वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। बड़े फैले हरे भरे समंदर में एक एक धब्बा सा, एक छोटा सा काला धब्बा सा वो नज़र आ रहा था दूर से। और इसे देखने वाले कौन थे? सर रैल्फ द रोवर। रैल्फ द रोवर जो एक पायरेट थे, समंदरी लुटेरे थे, वो समंदर के डेक पर चल रहे थे। उनकी नज़रों ने देख ली दूर से एक इतने खुले हरे समंदर के बीच एक काला धब्बा क्या है। एंड फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, उस धब्बे पर उनकी आंख जम गई, वो देखना चाहते थे कि ये क्या है। आगे वो शायर कहते हैं, he felt, स्टैंजा नंबर 7 में, he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing। वो जो बाहर का मौसम था, वो जो अंदर से खुशियाँ भर रहा था, जिस्म में एक खुशी की लहर दौड़ा रहा था, उसे वो महसूस कर रहा था। इट मेड हिम विसल, और इसकी खुशी में वो सीटी बजाने लगा, गीत गुनगुनाने लगा, और उसका जो दिल था वो बेइंतहा खुश था। और उसे ऐसी ही खुशी में, लेकिन आगे की सेंटेंस में लिखा है, बट द रोवर्स mirth वॉज विकेडनेस, लेकिन उसकी खुशी में क्या छुपी हुई थी? उसकी खुशी में शैतानियत छुपी हुई थी। उसे एक शैतानी हरकत सूझी, शैतानी दिमाग ने उसे एक शैतानी आइडिया उसके दिमाग में डाला। अब वो क्या करने जा रहा है, अगले स्टैंजा में रॉबर्ट साउदी लिख शायर लिखते हैं, हिज आई वॉज ऑन द इंच के फ्लोट, इंच के फ्लोट पर उनकी नज़र जमी हुई थी, और उन्होंने कहा, कोथ, कोथ मीन्स सेड, सेड ही सेड, माई मैन पुट आउट द बोट, मेरे आदमियों नाव नीचे उतारो जहाज से, एंड रो मी टू द इंच के रॉक, और मुझे नाव पर ले चलो उस इंच के पत्थर पर, एंड आई विल प्लेग द एबट ऑफ एबरब्रथॉक, ताकि मैं एबरब्रथॉक एबट की उस निशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं।
जिसकी वजह से लोग उन्हें दुआएं देते थे, यानी कि उनका सीधा मतलब था कि मैं इंच के बेल को वहां से हमेशा के लिए गिरा देना चाहता हूँ, डुबा देना चाहता हूँ। स्टैंजा नंबर 9, स्टैंजा नंबर 9 पे हम चलते हैं। शायर कहते हैं द बोट इज लोवर्ड, और उन्होंने जो कमांड किया, सर रैल्फ द रोवर ने जो कमांड किया, उसकी वजह से उनके आदमियों ने हुक्म की, फर्मा बरदारी की। नाव नीचे झुकाई गई जहाज से नीचे, जिसमें कुछ नाव चलाने वाले लोग उनके साथ उतरे, और नाव के कोने में सर रैल्फ भी बैठे हुए थे, और वो नाव चलाते हुए इंच के रॉक की तरफ चले। Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. सर रैल्फ के दिमाग में जो शैतानियत थी, उसे उन्होंने पूरा अंजाम दिया, और इंचकेप रॉक पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी तलवार से इंचकेप बेल की वो रस्सी काट डाली। स्टैंजा नंबर 10 में शायर कहते हैं, उस गमगीन नज़ारे को पेश करते हैं। डाउन sang द बेल विथ अ gurgling साउंड, वो बेल जो इतनी बड़ी बेल थी, बुलबुले निकलते हुए, गर्गलिंग साउंड, गरारे वाला साउंड, मीन्स जब कोई चीज़ पानी में गिरती है तो बुलबुले ऊपर उठते हैं ऐसे, वो आवाज़ करती हुई नीचे गिरते, उसे कहते हैं गर्गलिंग साउंड। बेल गर्गलिंग साउंड के साथ समंदर में डूबने लगी। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, और बबल्स जो थे पानी के बुलबुले ऊपर उठे और फूटने लगे। कोच सर रैल्फ ने कहा, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रथॉक। उनके दिल की कैफियत उन्होंने बयान की। हसद और जलन जिनके लफ्ज़ों से निकल रहे थे, वो उन्होंने कहा कि अगला जो आएगा, अगला जहाज़ जो भी आएगा यहाँ पर, वो एबट ऑफ एबरब्रथॉक को दुआएं नहीं देगा, और यही मैं चाहता हूँ। स्टैंजा नंबर 11, सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे। इस शैतानी कारनामे को अंजाम देकर सर रैल्फ द रोवर वहाँ से जहाज़ पे बैठ के निकल पड़े। ही स्कर्ट द सीज फॉर मैनी अ डेज, कई दिनों तक वो समंदरी सफ़र करते रहे, समंदरी जहाज़ों को वो लूटते रहे। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, इतना उसने लूटा, इतना उसने खजाना लूटा कि वो बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, और कई जहाज़ों को लूटने के बाद उसने अपना जहाज़ स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ बढ़ाया, यानी कि वापस स्कॉटलैंड आने की तरफ उसका जहाज़ उस सिमत में निकल पड़ा।